तो ये ढाणी के जो होते हैं, ये ढाणी के, इनका काम केवल एक ही है, इनके यजमान के यहां कोई सुख का कार्य होगा तो ये वहां जाकर के मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो यजमान को देना पड़ता है। तो हमारे नंद बाबा के ढाणी के बेचारो, नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वाकू कभी अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। क्यों? नंद बाबा के कभी कछु भयो ही ना, नंद बाबा के यहां कोई बालक भयो ही ना। राजा का ढाणी का है, परंतु जीवन में कभी कुछ मांगने का उसको अवसर नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही वाकू पतो चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें से हटाओ तानपुरा। रोज सुबह उठता है, सब देवी देवताओं को मनाता है और केवल एक ही भाव कहता है कि मेरे यजमान के यहां कोई बालक है जाए। इतने वर्षों से चली आ रही प्रथा, लेकिन ढाणी को कभी अपने नंद बाबा के यहां मांगवे नहीं गए। नंद बाबा कृपा करके, दया करके कभी कभी कुछ भेज देते हैं उसके यहां, बेचारे को क्या करें, उसका जीवन देखो बना हमारा ढाणी का है, पर हमारा भाग्य देखो कोई बालक ही नहीं हुआ, आज तक उसको कुछ देने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सुबह सूर्य अर्घ दे रहा था ढाणी का अपनी छत पर, और सूर्य उसकी एक ही प्रार्थना होती थी रोज, हमारे यजमान के घर कोई बालक है जाए। आज जैसे सूर्य अर्घ देकर के नीचे उतरा, इतने में ही आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए। बोले कहां भयो? बोले आज तेरे यजमान नंद बाबा के यहां 80 वर्ष की आयु में जाकर के लाला भयो है। जैसे ही ढाणी के ने सुनी कि मेरे यजमान के घर लाला भयो है, वो तो इतने आनंद में भर गए, महाराज नाचन लगो, अपने परिवार के सब जनन को जाकर के बताने लगो, अपने गांव के एक एक घर में जाकर के सूचना देने लगो। बोले अरे भैया उत्सव मनाओ, आज मेरे यजमान के घर लाला भयो है। बंधुओं, प्राचीन भारत में, बहुत प्राचीन भारत में कई परिवार ऐसे होते थे, वो दूसरों के परिवार पर ही आश्रित, उन्हीं पर ही आश्रित होते थे। जब दूसरे के परिवार में कोई सुख होता था, उत्सव होता था, तब उनके परिवार में आनंद आता था। ऐसे कई परिवार होते थे, हमने भी अपने बाल्यकाल तक ऐसी रीति देखी है। अब सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी बात है। पर विश्वास, उस समय का मंजर देखो, जब एक परिवार दूसरे के परिवार पर ही आश्रित है और दूसरे के परिवार के सुख की कामना एक पूरा परिवार करता है बेवजह कि उनका परिवार सुखी हो तो हमारा परिवार होगा। आज ढाणी के को जब पता चली कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, वो ढाणी का जैसे ही गोकुल पहुंचा, अच्छा गोकुल में जो कोई भी आ रहा है, नंद बाबा उसी को ही दान दे रहे हैं, उसी को ही हृदय से लगा रहे हैं, उसी को ही बधाई दे रहे हैं। पर जैसे इतनी भीड़ में वो दिखाई दिया जो नंद बाबा की तरह प्रतीक्षा कर रहा था 80 वर्ष से, नंद बाबा पूरी भीड़ हटा करके दौड़ करके गए और जाकर के बाद ढाणी के को हृदय से लगाए। बोले अरे भैया, मैं तेरे हृदय की वेदना समझ सकूं, जितनी प्रतीक्षा मैंने करी है वहां से कई गुना तेने प्रतीक्षा करी कि मेरे घर लाला है जाए। अरे ढाणी के, आज तो को अवसर मिलो है, 80 वर्ष के बाद मिलो है, पीछे मत हट जाइयो, चूक मत जाइयो, आज मांग ले, तू जो मांगेगो सो दूंगा मैं तुमको। महाराज पूरा गोकुल सब लोग वहीं बैठ गए, बीच में केवल नंद बाबा खड़े हैं, उनके मुनीम जी खड़े हैं और सामने ढाणी का खड़ा है। और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले मुनीम जी आज ढाणी को जो बोलेगा वो देंगे, या 80 वर्ष की प्रतीक्षा है या की। बहुत सावधानी से सुनियो भैया, अब देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों कल विश्राम हो गए, अब तो प्रेम की चर्चा चलेगी, और प्रेम की चर्चा में ज्ञान वैराग्य से ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये ब्रजवासी की चर्चा है भैया, ये ब्रजवासी ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। ब्रजवासियों देखो, आपको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत सारे उपाय मैं बता दूंगा,
लेकिन ठाकुर जी के प्रिय यदि बनना हो तो ब्रजवासियों की तरह बन जाओ। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, ब्रजवासी बड़े सीधे होते हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो क्या है? भोंदू बन जाओ। जितने ज्यादा भोंदू रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय रहोगे, और जितनी ज्यादा चतुराई उतनी ठाकुर जी से दूरी। सीधे रहो, सहज रहो। कई बार बंधुओं जानते हुए भी नजरअंदाज किया करो, कई बार जानते हुए भी सहज हो जाया करो, कई बार जानते हुए भी ना समझ जैसे रहा करो। हर जगह निपुण होना आवश्यक नहीं है। सर्वगुण संपन्न होना अच्छी बात है संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो थोड़े ने अल्लड़ से रहो, थोड़े ने क्रैक रहो। सहज रहो। ढाणी को सामने खड़ो है और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले आज पीछे मत हटियो, मांग ले, तू जो मांगेगो सो मैं तो को दूंगो। ढाणी को मांग रहे हो। ब्रज भाषा का पद है। हमारी मैया आज आई नहीं कथा में, उन्हीं की आज्ञा थी कि बोले ढाणी के का प्रसंग सुनना। टीवी पे सुन रही होंगे, उन्हीं का भाव था, बोले महाराज जी ढाणी का प्रसंग सुनाना। वो ढाणी का बोल रहा है। हमारे ब्रज में अगर ये कथा हो और ये गाए ना तो वहां के लोग तो रो जाते हैं, इतना प्यारा प्रसंग है। 80 बरस बाद आज पहली बार मांगने आयो है और कह रहे है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। हे नंद बाबा, आज आपके घर लाला भयो है और या लाला हेवे की खुशी के कारण जैसे ही मैं आन लगो, मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीर्वाद भेजो है लाला के काजे, और सबने अपने अपने आशीर्वाद के बदले कहा बधाई चाहिए ये भी बताए हुए है। नंद बाबा बोले जल्दी बता, कौन कौन ने कहा मांगो, सबको देंगे हम। अच्छा एक बात कहूं बंधु, लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, मैं कहा करता हूं कथाओं में, भगवान जब जीवन में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? सबसे पहला आप संग्रह की स्थिति से निकल जाओगे। आप जितना होगा ना बांटोगे, लुटाओगे, दोगे, कुछ नहीं है तो भी दोगे। हमारे वृंदावन के कई संतों का ऐसा नियम है, वो सूर्यास्त से पहले पहले खाली कर देते हैं, अपनी जेब हो, अपना कमरा हो, कुछ नहीं रखते अपने पास। और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के युग में अपने आप से किसी वस्तु को बड़ी सहजता से किसी को दे देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। पर ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला गुण आपका ये आएगा कि आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे, आप बांटोगे, आप दे दोगे। किसी ने गलती से कह दिया तुम्हारा यार लॉकेट बहुत बड़ी, अच्छा इधर आ, ये ले। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रिय है तो ही दिया, नहीं, कोई मांग ले, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रिय को तो हर कोई दे देता है, पर अपरिचित को भी दे दोगे। ऐसे कई लोग देखे मैंने अपने जीवन में, और जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो लगता है कि ठाकुर जी मिल गए इनको। और केवल वस्तु की बात नहीं, उनके हृदय में भी जो है, उनकी बुद्धि में भी जो है, उनके पास जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो बांट देते हैं सबको। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो लुटाने की स्थिति हो जाती है, बांटने की स्थिति हो जाती है, संग्रह की स्थिति नहीं रहती। नंद बाबा कह रहे हैं मांग, कहा चाहिए? बोले बाबा मैं आपके घर जैसे ही आने लगे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आयो, और बड़े भैया ने आकर के कही नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के आइयो भैया, और मेरे काजे बधाई में कहा लेके आएगो? बोले बताओ कहा लाऊं? तो मेरे भैया ने कछु मांगो है, बाबा ने सुन लियो। नंद बाबा बोले बताओ। सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं और नंद बाबा बांट रहे हैं। तब ढाणी के को बोले तेरो तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देके आई और भैया बदले में बधाई में 200 भैंस लेके आई हो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता,
ये तेरो बड़ो भैया जो है की उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं 90 वर्ष को है गयो, और मेरा सबसे बड़ा भैया जो है वो 150 वर्ष को है अभी। बोले 150 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन के दूध में का नहावेगो, कहा करेगो इतनी भैंसन को? और भैया हम सब ब्रजवासी, हमारे यहाँ भैंस कछुना, हम तो देसी गैया रखे अपने यहाँ। और उस काल में तो विदेशी गैया होती नहीं थी, एक ही गैया होती। बोले हम तो गैया रखे, भैंस हमारे यहाँ ना है। बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मेरे बड़े भैया ने कहा मांगो। मुनीम जी अबे 200 भैंस जहां भी मिले मंगवा के इनके भैया को दो, ये कह रहे हैं तो इनको प्रदान करो। और ऐसी वैसी भैंस नहीं, एक एक मन दूध एक भैंस दे, ऐसी भैंस। आज के अब मुझे तो पता नहीं है कितने की आएगी, क्यों? एक मन दूध देने वाली भैंस कितने की आएगी आज? 3-3.5 लाख रुपए की आएगी। ये गांव में ही रहते हैं ना पंडित जी, इनको पता रहती है, ग्वारियां ही है। इतनी महंगी आएगी आज भी अगर लेने जाएंगे तो। ऐसी 200 भैंस नंद बाबा बोले मुनीम जी मंगवा करके दो। और बता भैया और तो को कहा चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान करके आने लगो, इतने में ही मेरे मजले भैया कहा, बोले तापा छे आछे समझाए इनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े बड़े सबसे बड़े भैया के काजे 200 भैंस चाहिए, और बीच वालों भैया जो है का है वहां ने भी आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद देकर के यूं कहिए कि नंद बाबा से जाके खूब आशीर्वाद दियो, और मेरे काजे 700 गैया लेके आइयो, सुभग 700 गैया, खूब हुष्ट पुष्ट गैया। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे ना, तब लोगों का व्यापार केवल और केवल दूध घी दही मक्खन इसी का ही होता था। मतलब गाय ही संपत्ति थी मानव की, उसी से ही सबके घर चलते थे, और विशेष रूप से वैश्यों के। 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तेने हमारे बस की बात कही। हाँ भैया मुनीम जी लिख लो 700 गैया, 200 भैंस 700 गैया। और बता और कहा चाहिए? हाँ दोनों भैयान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा और हैं, उनके काजे और कछु चाहिए। बोले हाँ बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बड़ो बेटा बड़ो सुखदाई है, और वो अपने सब सखान के साथ पूरे नगर में हल्ला करेगो कि भैया बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। मुंह से आके बोलने लगो मैं सबको बधाई दे के आऊंगा। मैंने की जा दिया? बोले ऐसे ना जाऊंगा, पहले नंद बाबा से मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आओ, वह हाथी पे बैठ के अपने सखान के संग तब सब जगह बधाई दूंगा। नंद बाबा बोले भैया जाके काजे हाथी मंगवाओ, जाके छोरा के काजे हाथी। अब देखो कैसे उदार मना नंद बाबा। नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि भैया लाला भयो है मेरे यहाँ, कोई लक्ष्मी ना भैया जो तू मांगे ही जा रहा है। लेकिन नंद बाबा के हृदय में किंचित भी ये भाव नहीं, जो मांगे को सो देंगे। ये कृष्ण आने की स्थिति ऐसी ही होगी। ठाकुर जी आएंगे तो ऐसी हो जाओगे, ठाकुर जी आएंगे तो यही स्थिति बनेगी। देंगे एक मतवारो हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काजे हाथी, छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा, और हैरासी घोड़ा मतलब बढ़िया तंदुरुस्त घोड़ा। कोई सामान्य वस्तु नहीं मांग रहा है। नंद बाबा बोले देंगे। और बता और कहा चाहिए? अब जैसे ही नंद बाबा कहे देंगे, सब ब्रजवासी के नेत्र सजल हो जाए, जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, धन्य है ये लाला जो नंद बाबा के यहां जन्मो है। कैसा उदार मन है नंद बाबा को। बंधु घर में जब कोई बालक जन्म ले, दान पुण्य ये सब खूब करना चाहिए, उस बालक की प्रसन्नता के, उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए खूब करो, उस बालक के स्पर्श करा करके करो। बोले मैं दोनों बेटा की बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह भयो भी 7 महीना पहले। मैं जैसे दोनों बेटान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरी बहू आई।
और घूंघट करके आई, और घूंघट में आकर के मुझसे बोली, बोले पिताजी आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह आपके पुत्र से काई को कियो? क्योंकि हमको यह पता है कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो, आपके घर में खावे पीवे की धन संपत्ति की कोई कमी ना है। पर जब से मेरो ब्याह भयो है मैंने तो अभाव ही अभाव देखो है, मैंने तो घर में कछु सुख देखो ना है। नंद बाबा के यहां इतने वर्षन बाद लाला भयो है, मैं भी अपने पीहर वारिन को बता सकूं कि मैं ऐसे इनके घर में ब्याई हूं जिनके यजमान नंद बाबा हैं, तो कृपा करके मेरे काजी भी कछु लेके आई हो ना। मैंने अपनी बहू से कही, अरे बहू तू बता ना तू को कहां लेके आऊं? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली। कहा चाहिए? बोले नख सक सो गहनों सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक जितने गहने होते हैं माताओं के, सबरे गहने चाहिए मुझे। नंद बाबा के लाला की हैवे की खुशी में ये बधाई चाहिए मुझे। आहा। नंद बाबा बोले मुनीम जी तुरंत सुनार को भेजो और ये ढाणी के घर भेज के कहो बहू के सब सामग्री जैसे वो कहेगी, जैसी आकृति बताएगी, जहां जहां के आभूषण कहेगी सब बनवाओ और बनवा करके या को दान में दो। ढाणी का बार बार रुक जाता है, अपने नेत्रों के आंसू पोंछता, बस बाबा अब इतना ही है। बोले नहीं नहीं नहीं, सही सही बताओ और कौन कौन है घर में, और कौन कौन ने कहा कहा मांगो है? बोले मैं अपने दोनों बेटान की बात बता दी, दोनों भैयान की बात बता दी, अपनी बहू की बात बता दी, एक मेरी छोटी बेटी और है। अच्छा वाने कहा मांगो बाकी बारे में बता। ढाणी के को बोले बेटी एक लाडली चलत आए भाई ठाड़ी। और कहा बोली, बोले भैयान के काजी ये सब लेके आ रहे हो, भाभी के काजी भी लेके आ रहे हो, ताऊ जी चाचा के काजी भी सब, मेरे काजी कछु ना लाओगे? मैंने की अरे लाली तू बता ना। बोले मोको कुछ चाहिए नहीं, मैं तो जाऊंगी और नंद बाबा के लाला को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अरे मैंने की लाली तू चल दे मेरे साथ। बोले ऐसे ना है, जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? सहित कहार पाल की ले हूं सोजो भरयोगा। आप अभी जाओ और नंद बाबा से कहो सुंदर चार कहारन के संग सुंदर दिव्य दिव्य रत्नन से जड़ी भई एक पालकी बनवा करके वो भेजें, वहां में बैठ करके जाऊंगी, लाला को खिला के आऊंगी और फिर पालकी और कहार सब संगी ले आऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है, अरे तेरी लाली तो मेरी लाली है। मुनीम जी सुंदर एक पालकी बनवाओ, सुंदर वहां में रत्न जड़वाइयो और चार कहार हमेशा के लिए वही लाली के काजे पालकी की सेवा में रहेंगे, भिजवा दो ढाणी के यहां। जब ये बात सुनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया
छड़े दिने दिनी मुक्ता मालिती, कड़े दिने छड़े दिनी मुक्ता मालिती, कड़े दिने छड़े दिने दिनी मुक्ता मालिती, कड़े दिने छड़े दिनी मुक्ता मालिती, कंठा और कड़ूला दिने गैया ब्याई हाल की, कंठा और कड़ूला दिने गैया ब्याई हाल की, कंठा और कड़ूला दिने गैया ब्याई हाल की, कंठा और कड़ूला दिने गैया ब्याई हाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की, जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की, हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की, हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय बोल नंद के लाला बधाई हो। भाई विराज जाओ। महाराज ब्रजवासी सब गान लगे, नाचन लगे, नंद बाबा भी नाचन लगे। इतने में ही नंद बाबा ने सबको ऐसे ही बैठाए हो जैसे मैंने आपको बैठाया हो। नंद बाबा बोले अरे ढाड़ी के सब है गए तेरे, 2 भैया 2 बेटा, 1 बहू 1 बेटी, सब है गए और तो कोई ना बचो तेरे घर में। ढाणी के को बोला हाँ बाबा सब है गए, बस यही है और कछु ना है। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल करके आई, बोले ना है अभी या की मैया रह गई है। नंदबा बोले अरे ढाणी के तू 80 वर्ष को, तेरो बड़ो भैया 150 वर्ष को, तेरी मैया अब बैठी है। अभी तो द्वापर युग की बात, द्वापर में तो लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है। ढाणी को बोला हाँ मेरी मैया है। और नंदरानी यशोदा बोली मैया ना, या की बहू भी तो रह गई है, या की पत्नी, अभी 2 लोग रह गए, पहले इनकी बता। बड़े संकोच में ढाणी को आगे हो और बोलो मैं जैसे ही आगे आने लगे हो, इतने में ही माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे ना मांगे भीख। मेरी मैया ने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली 80 बरस बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, हम बहुरी ना मांगे भीख, हमको फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े। नंद बाबा बोले अरे हम देंगे भैया, जो तेने मांगो हम सब देंगे। नंद रानी यशोदा बोली हाँ अब तू बता तेरी घरवारी ने कहा मांगो है, सप्त विशेष तो वही है, वाने कहा मांगो वाकी बता। घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी को रोने लगो और रोते रोते नीचे बैठ गए हो। बोले वाने जो मांगो है मैया वो तो कोई ने ना मांगो और ना कोई मांग सके। यशोदा मैया बोली मैं जानू वाने कुछ विशेष मांगो होगा तभी पूछ रही हूं। दे गए। पूतना दुर्भाग्यशाली राक्षसी मुझे कोई नहीं मिली। वैसे तो दुर्भाग्यशाली सारे ही राक्षस हैं, पर कभी कभी इनके सौभाग्य का अनुभव होता है कि कितना सौभाग्य ठाकुर जी से सामने से खड़े होकर मिलते हैं, भले ही बैर भाव से सही, पर पूतना जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना ऐसा रूप बना करके गई कि सब उसकी ओर आकृष्ट हो गए। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना के ऊपर आकृष्ट हो गई। इतनी सुंदर पूतना। ये मानव का स्वभाव है कि वो व्यक्ति के बाह्य आवरण से उसके हृदय को परखने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। जरूरी नहीं है
और जरूरी नहीं, 99% ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर है वो भीतर से भी अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा देखा गया है जिनको रूप नहीं दिया ठाकुर जी ने, जिनको यौवन नहीं दिया ठाकुर जी ने, उनका हृदय इतना पवित्र और इतना कोमल और इतना शुद्ध होता है। इसलिए भैया कभी भी किसी के प्रभाव पर मत रीझो, सदैव स्वभाव देखो। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, वो आपके प्रभाव से नहीं रीझते। आप कितनी महंगी गाड़ी में गए हो, कितने महंगे वस्त्र पहन के गए हो, कितना श्रृंगार करके गए हो, कितने सुंदर बन के गए हो, आप जैसे आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपसे कुरूप है, ठाकुर जी उससे भी वैसे ही मिलेंगे, आपसे भी वैसे ही मिलेंगे। वो ये प्रभाव पर कभी नहीं रीझते। हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई कैसा भी हमारे सामने आ जाए, कितने भी सुंदर वस्त्रों में, कितने भी महंगे वस्त्रों में आ जाए, कितने भी गुण दिखाता हुआ आ जाए, तब तक जब तक स्वभाव ना दिख जाए उसका, उससे प्रेम करना नहीं। प्रेम करने का मतलब प्रीति सबसे करो, पर हृदय में स्थान उसी को दो जिसका स्वभाव मधुर हो। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पहुंच गई, ऐसी सुंदर बनकर के गई है कि यशोदा मैया के मन में भाव आने लगा, अरे विधाता तेने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला कछु वर्ष पहले जन्म ले लेता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, इतनी सुंदर। आओ आओ आओ, अरे बहन पहली बार देखी हो, कहां की हो तुम? पूतना ने कही पास के गांव की हूं, मैं कहीं आऊं जाऊं ना हूं, मेरी सास मुंह को कहीं जान ना दे, लेकिन आपके लाला को यश सुनकर के मुंह से रहे हो नहीं गए हो तो मैं तो चली आई। अरे आओ आओ बैठा जाओ। और यशोदा मैया ने बिना कुछ विचार किए ठाकुर जी को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने अपनी गोद में लाल जी को ले लिया। थोड़ी देर चर्चा होने लगी। यशोदा मैया किसी कार्य से इतना विश्वास कर लिया पूतना के ऊपर, क्यों? क्योंकि स्वरूप सुंदर है, क्योंकि वस्त्र अच्छे पहने। भगवान की बहुत बड़ी दया, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हम लोग इसीलिए पछताते हैं, हम लोग इसीलिए धोखा खाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं जिसका स्वरूप और वस्त्र सुंदर हो, या उसका बाह्य प्रभाव ऐसा हो जो हमको अपनी ओर आकृष्ट कर ले। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। मैंने दुर्भाग्यशाली क्यों कहा पूतना को? पूतना से सब रीझ गए, पूतना के प्रति सब आकृष्ट हो गए, पर वही पूतना जब त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी राक्षसी पूतना उन त्रिलोकीनाथ को जब अपनी गोद में लेती है, भगवान नेत्र तो बंद कर ही लेते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं, कहीं इसकी छाया भी मुझको ना दिख जाए। बस यही अंतर समझना है। लोक रंजन की भावना यदि हम रखते हैं तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं रीझ सकते। लोक रंजन मतलब संसार को रिझाने की भावना, उसके लिए नहीं। और जो ठाकुर जी को रिझाने की भावना रखता है ना, उसके किसी भी अंग से, किसी भी भाव से, किसी भी व्यवहार से यह नहीं दिख सकता कि वो लोक रंजन की स्थिति में है। और जिसके चित्त में किंचित भी लोक रंजन की भावना है ना, मतलब ये मुझसे रीझ जाए, उससे ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, लिख लीजिएगा। चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो स्वभाव से कर रहा, चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो अपने वस्त्रों से, चाहे वो अपने गुणों से, किसी से भी किसी अन्य को रिझाने की भावना रखोगे, ठाकुर जी नहीं रीझ सकते आपसे। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, उनकी गायकी इतनी बढ़िया थी कि सब जगह भीड़ चलती थी तानसेन के पीछे। जैसे अब तानसेन के समय में गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन तानसेन बैलगाड़ी में चलते या घोड़ा गाड़ी में चलते तो पीछे भीड़ दौड़ती थी उनके। तानसेन का नाम आज तक है, तो उस समय में तो होगा ही। तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए, और गोवर्धन में आकर के जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं गवैया हूं, आपके ठाकुर जी गीत बहुत सुनते हैं, तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी के सामने, करो।
तानसेन ने सामने बैठ महाराज मंदिर चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, तानसेन गा रहा है और तानसेन की बैठने की व्यवस्था, तानसेन के पेटी आदि रखने की व्यवस्था, तानसेन के ग्रंथ आदि जो भी वो पद गाता था वो सब उठा के रखने की व्यवस्था दी गई थी श्रीनाथ जी के गवैया श्री कुंभनदास जी को, जो श्रीनाथ जी के आगे रोज ही गाते थे। कुंभनदास जी उसके सामान उठा रहे हैं, कुंभनदास जी उसके सामानों को उठा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तानसेन को भी लगा ये कोई ऐसा ही कोई सेवक होगा। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, खूब सुंदर गाया, लेकिन जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे कुछ भेंट देने के लिए भीतर से लाए। और क्या भेंट लेकर के आए? एक बढ़िया सुंदर महंगा वाला रेशमी कपड़ा, और उस रेशमी कपड़े में भीतर कुछ रख करके और तानसेन को भेंट दी। तानसेन ने जैसे रेशमी कपड़ा देखा, तानसेन को लगा कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी इसके अंदर। कपड़ा खोल करके देखा तो उसमें फूटी कौड़ी थी। तानसेन को तो बड़ी अपनी आत्मग्लानि सी लगी। उसने गोसाई जी से कहा, बोले जय जय, आपने ये मुझे क्या दिया? फूटी कौड़ी रेशमी कपड़े में लपेट करके। मैं आपका भाव समझा नहीं। तो गोसाई जी बोले कि तुम्हारी जो गायकी है ना, वो बाहर से तुम्हारी गायकी जो है वो प्रभाव वाली, मतलब संसार को रिझाने वाली गायकी है तुम्हारी, इसलिए बाह्य गायकी तुम्हारी अच्छी है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा बाहर रखा। लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए बाह्य गायकी नहीं, हृदय की गायकी चाहिए, और उसमें तुम फूटी कौड़ी के समान हो। समझ में आई बात? तुम्हारी गायकी बाहर के लोगों को रिझा सकती है, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगी। इसलिए दोनों स्थितियां, बाहर की गायकी है इसलिए रेशमी कपड़ा बाहर है, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए हृदय की गायकी चाहिए, उसके लिए तुम फूटी कौड़ी के समान हो, इसलिए भीतर फूटी कौड़ी है। विश्वास मान लीजिएगा, जो व्यक्ति एक बार भी लोक रंजन में चला गया ठाकुर जी को नहीं रिझा पाएगा, और तब ही रिझा पाएगा जब वो लोक रंजन से बच जाएगा। आज गोस्वामी जी महाराज की मानस जी, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों है, सबको इतनी प्रिय क्यों है? उन्होंने लोक रंजन के लिए नहीं लिखा। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को रिझाने के लिए नहीं, अपने तन को, अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्षमा मांगते हुए कहूं, कई लोग मिलने आते हैं तो मुझसे रोज कहते हैं, आज ये वाला भजन गा दीजिएगा, आज ये वाला कुछ सुना दीजिएगा, पर मैं यहां कुछ सोच करके नहीं बैठता कि मैं ये गाऊं। और अगर मुझसे कोई कह देता है ना ये सुनाइए, तो मेरे मन में ये बात आ जाती है इसको रिझाने के लिए गाना पड़ेगा, तो वो मुझसे फिर होता नहीं। अपने आप भाव आ जाए तो मैं कुछ भी गा दूं, और यही होना चाहिए, लोक रंजन नहीं। नहीं तो ठाकुर जी दूरी कर लेंगे आपसे। अब तानसेन तो बैठा दिया कोने में, अब गोसाई जी बोले, ए कुंभनदास, हमारे मंदिर का गवैया कुंभनदास, बैठो कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी महाराज बैठ गए। तो तानसेन को लगा ये तो मेरे ग्रंथ उठा रहा था, ये तो आगे पीछे मेरे जल लेके चल रहा था, ये तो मेरा सेवक बना हुआ था इतनी देर से, ये गाएगा? गोसाई जी बोले, सुनो कैसा गाएगा। और कुंभनदास जी महाराज ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा, और नेत्रों में देखने के बाद, ये भैया कुंभनदास जी सामान्य नहीं है। कुंभनदास जी के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि कुंभनदास जी जब खेती करते थे ना, तो आगे हल लेकर के कुंभनदास जी चलते थे, और पीछे अपनी पीतांबरी में ऐसे बोने वाले बीज ठाकुर जी लेके चलते थे, और कुंभनदास जी हल चलाते थे, ठाकुर जी बीज बोते थे कुंभनदास जी के साथ। ऐसे थे कुंभनदास जी, उन्हीं की गोद में बैठे रहते थे ठाकुर जी। कुंभनदास जी से कहा कि हे कुंभना, तुम कुछ सुनाओ। तब कुंभनदास जी ने एक पद गाया, और वो पद सुनकर के तानसेन इतना रोया कि गोसाई जी ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, पहले कुंभनदास को प्रणाम किया। कुंभनदास जी गा रहे हैं,
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, लाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल सब लोग पीछे दोहरा के गाओ, बहुत सुंदर पद है। आवत है। एक सखी के लिए कुमनदास जी कह रहे हैं तू कितनी बड़भागी है। पूरा विश्व जिनके यश गाता है, पूरा विश्व जिनके पीछे घूमता है, अरे गोपी वो कन्हैया तेरे घर में। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे बड़भागी गोपी वाक्य केशन को लेकर ठाकुर जी वाक्य केश गूथ रहे हैं, और गूथ करके बीच बीच में सुंदर सुंदर गजरा बांध रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है। ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है। ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। ये तो तेरे ही हाथ अरे गोपी बिकावत है। ये गिरधर लाल तो सो इतना प्रेम करें, ये नंद जी के लाला तो सो इतना प्रेम करें, अगर तू इनको हाथ पकड़ के कहीं बेच गया ही ना तो ये बिकऊ जाएंगे। ये तो सो इतना प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है।
तानसेन 2 दिन के लिए मौन अवस्था में चले गए और बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और तब उन्होंने समझा कि मैं आज तक लोक रंजन के लिए गाता था, आज तक भीड़ को रिझाने के लिए गाता था, आज तक ये सब मेरे पीछे पड़े रहे इसलिए गाता था, कभी ये जाना ही नहीं कि असली गायकी तो नाथ को रिझाने के लिए होती है। असली गुण तो हमारे अंदर स्वामी को रिझाने के लिए आया है, असली गुण तो हमारे अंदर गोपाल को रिझाने के लिए आया है। तो भैया लोक रंजन की भावना नहीं, आप अपने गुण से, व्यवहार से, रूप से, स्वरूप से एक बार भी यदि किसी अन्य को रिझाने की भावना रखेंगे, ठाकुर जी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सदा उनकी रिझाने की भावना रखो, नहीं तो हम ही पूतना हैं। पूतना में और कोई कमी नहीं है, यही कमी है कि वो सबको रिझाने के लिए आई है, ठाकुर जी को नहीं।